इसके ठीक उधर यदि आप देखेंगे तो ये नेशनल हाईवे 24 नंबर है और इस नेशनल हाईवे से मात्र 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं, देश के सांसद बैठते हैं। और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यह गाज़ियाबाद का संसदीय क्षेत्र है और यहीं के सांसद जो आजकल पूरी तरीके से चर्चाओं में हैं, जिनका नाम है अतुल गर्ग। पहले वो विधानसभा चुनाव जीते थे, विधायक भी रहे थे गाज़ियाबाद से और उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री भी रहे थे। लेकिन फिर 24 का चुनाव आता है तो सांसद के चुनाव में वो खड़े होते हैं और सांसद का चुनाव लड़ने के बाद वो जीतते भी हैं और जीतने के तुरंत बाद वो देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है संसद, उसमें एक मुद्दा उठाते हैं कि साहब गाज़ियाबाद और एनसीआर में जो कुत्ते हैं, कुत्तों को शेल्टर होम भेजना चाहिए। ये अच्छी बात है, उन्होंने मुद्दा उठाया, उनको लगा कि शायद इससे लोगों की तकलीफ़ है, ये होना चाहिए। और ये मामला हालांकि सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम वाले मामले पर अपनी बात भी रखी है। लेकिन सांसद जी जिस विधानसभा क्षेत्र साहिबाबाद से वोट लेते हैं वो कॉलोनी है गाज़ियाबाद साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र की खोड़ा कॉलोनी, जहां पर 5 लाख की आबादी जो वोटर में तब्दील है। और यदि बात की जाए तो लगभग 13 लाख की आबादी इस खोड़ा में रहती है। और इस खोड़ा के क्षेत्र में आप तस्वीर जरा देख लीजिए, एक बड़ा जन समूह पिछले कई दिनों से, हालांकि ये आंदोलन तो कई दिनों से है, लेकिन पिछले कई वर्षों से यहाँ की जनता इस दंश को झेल रही है। यानी पानी यहाँ पर बिल्कुल विकराल स्थिति हो चुकी है। अब जनता मजबूर होकर सड़कों पर बैठी है और ये आप तस्वीर देख सकते हैं, जहाँ जनता आ रही है, जहाँ लोग आ रहे हैं, यह एक टेंट लगा हुआ है और ये नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर, उन्हीं के एक समर्थक ने टेंट लगाया। हालांकि कोई किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो सकता है, कोई किसी राजनीतिक दल से जा सकता है, लेकिन ये टेंट किसी भी वोट की अपील के लिए नहीं लगा है। यहाँ जो भी आना चाहे वो आ सकता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी से संबंधित हो, चाहे वो बीजेपी से संबंधित हो, चाहे अन्य किसी राजनीतिक दल से संबंधित हो। लेकिन यहाँ जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो अपने हक की, अपने पानी की, अपनी खोड़ा के लिए पानी की जो लड़ाई लड़ी जा रही है। और तस्वीर आप देख ही सकते हैं, सांसद अतुल गर्ग जी ने कुत्तों का मुद्दा उठा लिया। लेकिन माननीय सांसद जी समझिए, ये जनता आपको वोट देती है और इस जनता को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ रहा है। घरों में पानी नहीं है, एक एक बोरिंग लगवाने के लिए 8-8 लाख रुपए लोग खर्च कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी साहिबाबाद क्षेत्र से जो माननीय विधायक हैं, जिनको कैबिनेट में योगी सरकार ने जगह दी है, वो इसी क्षेत्र के विधायक हैं और यह कॉलोनी बम्पर वोटों के साथ उनको जिताती है, जिनका नाम है यहाँ के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी। अब बड़ा सवाल यह है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सत्ता के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आज भी लोग जो वोट देते हैं, जो वोट करते हैं, वो लोग आज अपनी पानी की आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। महिलाएं हैं, सीधा सवाल, ना कोई राजनीतिक सवाल इनसे पूछेंगे, ना इनसे ये पूछेंगे इन्होंने वोट किसको दिया, क्योंकि वोट उसी को जाता है जो सत्ता में बैठ जाता है, वोट उसी को जाता है जो विधायक बन जाता है। यदि अब कोई इस बात को कहे कि मुझे तो यहाँ से वोट नहीं मिला, मुझे तो उसको वोट दिया, उसने वोट दिया, ये निराधार बातें होती हैं। जब आप सत्ता में बैठे हैं, आप विधायक बने, आप सांसद बने, आप कैबिनेट में आपको जगह मिली, तो आपको ये जनता जनार्दन है जिन्होंने आपको कैबिनेट तक की जो कुर्सी है वहाँ तक बिठाने का कार्य किया। लेकिन जो जनता है वो जनता आज सड़कों पर इस बारिश के मौसम में बैठी हुई है। ये बताइए, पानी की स्थिति खोड़ा में है क्या? बिल्कुल ही नहीं है पानी के। वो ट्रक भेज रहे हैं, कभी मन आए तो भेजे, नहीं आए तो भेजे, ना भेजे, उसमें भी लोग सर फोड़ने को तैयार है, मारने को तैयार है। मरो या मिटो, कोई बीमार है या कोई अच्छा है या कोई बुरा है, उसकी कोई सुनाई नहीं है। अपना आप दबे चाहे रहे, जिसके घर के आगे लग रहे हैं वो प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं।
आपके यहाँ पर जो बोरिंग लगती है उसकी कीमत क्या लगती है? उसके 10,000 पहुँच गए अब 10 लाख। अब 10,000 लाख पहुँच गए उसके 16 फुट, हजार फुट इतने। ये बताइए, जब आप लोग बोरिंग करवाती हैं तो कितना गहराई में बोरिंग होती है? ये है 10 फुट, 1000 फुट, 1600 फुट इतने पे चला गया। इसमें भी 5-5, 10-10 लाख रुपए लग रहे हैं इसमें भी, बोरिंग के लिए भी। अब इतना पैसा कहाँ से लेके आए? अकेले के तो बस की है नहीं, इसमें हम 16-20 जने साझे होते हैं और वो भी आए दिन खराब होती रहती है बोरिंग। कितनी तकलीफ होती है जब पानी के लिए आप लोग काम करने जाते हैं? हाँ, जाते हैं, मोल लेके पानी पीते हैं। हम तो मोलू को नहीं लेने देते हैं, या कहते हैं जब बड़ी बूढ़ी सुझाई ढकेलो, नहीं देते हैं पानी। और अपने सब अपनी गली में पानी लगवा लेते हैं, ले लेते हैं पानी। हम तो पानी को दुखी हैं, हमारे बच्चे दुखी हैं, मोल लेके पानी पीते हैं। अभी आप लोग एक गली में कितने लोग समरसीबल लगवा के अपना काम चला रहे हैं, और वो समरसीबल भी कितने रुपए में लग रही है? एक समरसेबल में 10-10, 20-20 कहूँ 30-30 मेंबर भी हैं। और वो कितना चलेगा? साल भर, 6 महीना, उसका कोई भरोसा नहीं है कब फेल हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। कभी भी बोरिंग कभी भी फेल हो जाती है। ये बताओ, 800 फुट पे बोरिंग है, वहाँ पानी खा रहा है, ना पीने का मतलब का है, ना कुल्ला करने का मतलब का है, कोई पानी कोई बढ़िया नहीं है। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं, 800 फुट यहाँ पर बोरिंग लगती है। 800 का मतलब आप समझ रहे हैं, किसी ग्रामीण क्षेत्र में जब कोई अपने गांव की, अपने खेतों की ट्यूबवेल लगवाता है तब वो इतने पैसे नहीं खर्च करता होगा। एक मीडियम वर्ग का व्यक्ति जो इतने रुपए में 8 से 10 लाख रुपए में अपनी बेटी की शादी कर सकता है, एक मीडियम व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहा है? वो अपने जीवन को बचाने के लिए, जल के लिए धरती में लाखों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन उसका भी कोई निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है कि वहाँ से जल निकले। और जल जो है, पानी जो है, वो लगातार बोरिंग चलती रहे, वो भी फेल हो जाती है। आंटी, ये बताओ कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है भैया, सही बहुत परेशानी होती है। 10 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं, 20-20 जने शामिल होते हैं। अब बहु चंती ना साल बाद चल गई कि 6 महीना चल गई, बहु चंती नहीं है। अब वो कभी तो बोर्ड खराब हो जावे, कभी मोटर खराब हो जावे, कभी तार जल जावे, बाकू फिर बैठे रहे, फिर पैसा लगाओ, फिर पैसा लगाने पड़ता है। फिर परेशानी तो बहुत है, परेशानी कोई नहीं हुई ना भैया, बहुत परेशानी है। और भैया पैसा पानी आना चाहिए बस भैया, यही वो है। आप क्या कहेंगी, क्या लगता है? मुख्यमंत्री जी लगातार यहाँ पर आते भी हैं, और यहीं से जिनको आपने विधायक बनाया है वो कैबिनेट में उनको जगह भी मिली है, अच्छे पद पे उनको मंत्री भी बनाया गया है, यहाँ से सांसद जी जीते हैं। अब उनको तो यही लग रहा है, तभी तो हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं। उनको यही लग रहा है कि ये भी वो कुछ समझा, उन्होंने खोड़ा के लोगों को जानवर समझ रखा है। नहीं तो उधर नोएडा में पानी है, इधर गाजियाबाद में पानी है, इंदिरापुर में पानी है, सिर्फ एक खोड़ा छोड़ा है, खोड़ा छोड़ रखा है इन्होंने पानी के लिए। टैंकर आते हैं, उसमें भी हम तो जाते नहीं हैं, टैंकर का पानी लेते नहीं हैं। उसमें क्या है कि उसमें भी कीड़े हैं, जो लोग टैंकर का पानी तो वो भी बोल रहे कि उसमें कीड़े आते हैं, हम तो लेते नहीं हैं टैंकर का पानी। भाई 15-16 घर का एक बोरिंग है, उसमें क्या है कि पूरे रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जब देखो तभी लाइन लगानी पड़ती है पानी के लिए, मोटर लगा के भी 10 लाख रुपया खर्च करके, न दिन का खाना है और न रात का सोना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला देवी। कहाँ की रहने वाली हो? खोड़ा के नहीं, उत्तराखंड की। उत्तराखंड, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जहां से आते हैं, लगभग 40% खोड़ा की आबादी उसी उत्तराखंड से आकर यहाँ रह रही है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी तक ये सवाल, ये जवाब, आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, या बीच में कोई अधिकारी इस आवाज़ को दबा दे रहा है, या जनप्रतिनिधि इस आवाज़ को वहाँ पहुँचाना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी है कि इस आबादी को आप कब देखेंगे? आप लगातार आते हैं, आपको जानकारी है खोड़ा के बारे में, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी शासन प्रशासन की है कि जहां इतनी बड़ी आबादी है वहां पर पानी को लेकर महिलाएं, वो महिलाएं जो लगातार आवाज़ उठा रही हैं, उनकी आवाज़ क्यों नहीं पहुंच पा रही? आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपा है।
अच्छा। मैं मोदी जी और योगी जी से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे खोड़ा में पानी लाओ। हम पानी के बिना तरस गए। यहाँ लड़ाई हो रही, इतनी हो रहा है, सब जगह तुम सब चीज़ के वो कर रहे हो, फैसिलिटी दे रहे हो। खोड़ा के लिए कहाँ गए? खोड़ा में पानी दो। बोट के लिए तो सब आगे आते हैं, पानी के लिए क्यों नहीं आ रहे हो आगे? पानी के लिए हम तरस गए, कहाँ पीछे जा रहे हो? मैं योगी जी से भी कहती हूँ, सबका तुम इतना भला कर रहे हो, हम खोड़ा वालों का भी भला करो। भाई इतना ही कहना चाहती हूँ योगी जी से और मोदी जी से। पहला मेरा सवाल यही है, सब जगह उनका देश विदेशों में चर्चा हो रहा है, खोड़ा में क्यों नहीं आ रहे हो आगे? यही कहना चाहती हूँ भाई, मेरा यही सवाल है मोदी जी और योगी जी से। पहले प्रधानमंत्री वो है, उत्तर प्रदेश में योगी है, खोड़ा के लिए योगी जी कहाँ गए? आपको लगता है कि वहां तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, या इस आवाज को कोई दबा दे रहा है, या इस समस्या को कोई बीच में इस समस्या को हटा की आवाज सब जगह जा रही, उनके कानों में खोड़ा की आवाज क्यों नहीं जा रही? मैं तो यही कह रही हूँ, हम तो बहुत परेशान हैं। लोग तो पैसों वाले हैं, खोड़ा बेच के इधर जा रहे उधर जा रहे, हम कहाँ जाए? कहाँ अपने बच्चों को ले जाए? ना यहाँ हॉस्पिटल है, ना यहाँ किसी चीज़ की सुविधा है। मीन हमको पानी चाहिए, पानी दो हमको। बस यही मेरा कहना है मोदी जी और योगी जी से। वोट के लिए हमको वो तरसाते हैं, वोट दो हम पानी लाएंगे। पानी सुनील जी ने भी बोला, हमारे आगे यहाँ पे बोल लगाया कि बहनों हमको वोट दो, पानी लाएंगे। तो आज कहाँ गए और सुनील जी कहाँ गए? मैं भी आगे जाने को तैयार हूँ, पर हमको पानी दो, मैं लड़ने को तैयार हूँ। बेशक मैं अनपढ़ हूँ, पर मैं आगे लड़ने को तैयार हूँ। देखिए, मातृशक्ति लगातार सवाल उन अधिकारियों से भी पूछ रही है, उन जनप्रतिनिधि से भी पूछ रही है, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो यहाँ के कैबिनेट मंत्री हो, या वो माननीय सांसद जी हो, जो कुत्तों की आवाज़ सांसद में ज़रूर उठा रहे हैं, हालांकि उनका विरोध हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये कहना है कि माननीय सांसद जी, एक झलक इस खोड़ा कॉलोनी को भी देख लीजिए, इनके लिए भी एक आवाज़ उठाइए। ये इंसान हैं, ये वो इंसान हैं जो आपको वोट भी करते हैं, जो लगातार चीज़ों को समझते भी हैं। ये जुबान वाले हैं, ये बेजुबान नहीं है। बेजुबानों के लिए हालांकि ज़रूर आपने आवाज़ उठाई, लेकिन इनकी ज़बान है, और इनकी ज़ुबान से आपको लगातार ये कहा जा रहा है कि आप, ये 12 लाख की आबादी जो है ये तरस रही है। वोट के समय पे लगातार वादे होते हैं, लेकिन उसके बाद वादे हवा हवाई। आप एक मिनट रह जाइए, आपको क्या लगता है ये जो टैंकर की व्यवस्था की बात चल रही है, ये टैंकर की व्यवस्था कितनी कारगर है खोड़ा के? ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं, बस जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बस एक टैंकर भेज रहे हैं गली में, उसमें 50, 500, 1000 इतने लोग हैं कि कुछ पूछो नहीं। एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, वो कुछ नहीं देख रहे हैं लोग, बस खाली जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं वोट के चक्कर में, और कुछ नहीं है इनका। गली में भी कहाँ, एक गली में एक हफ्ते में, एक महीने में एक टैंकर भेज रहे हैं। एक टैंकर में हो जाएगा पूरी पब्लिक का? नहीं होना चाहिए ना, इतना तो इतने बिल्कुल ही कर रखा है इन्होंने। तो कितनी समस्याओं का सामना आप लोग कर रहे हैं, आर्थिक भी, सामाजिक भी, और पानी की वजह से? पानी नहीं है, रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। बच्चे रात रात बीमार हो जा रहे, भागो दिल्ली, वहाँ लाल बहादुर वगैरह लेके जा रहे, वहाँ लेके रहे, अपने नोएडा में लेके जाओ, गाजीपुर वहाँ लेके, गाजीपुर लेके जाओ। अब बताओ कहाँ जाएगा ये खोड़ा वाले, कहाँ जाए बताओ? खोड़ा की पब्लिक जाए कहाँ, ये बता दो बस। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि खोड़ा की पब्लिक जाए कहाँ। आज तो आप मानती हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की है। क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या खोड़ा पानी? सबसे बड़ा समस्या है पानी का सर, सबसे बड़ा पानी की समस्या है। टैंकर भी आती है तो हर एक गली में नहीं आती है, 10 गली छोड़ के एक गली में आती है। बताओ हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, कहाँ से पानी लाएंगे? भाई गरीब लोग लाएंगे तो इसका मतलब ये कोई ना कि एक टैंकर 5 दिन में एक बार आता है, और वो भी आता है तो 15-20 बंदों में बढ़ जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे? कहाँ गए मोदी जी और कहाँ गए हमारे अमरपाल शर्मा जी, जो कहते थे कि पानी आएगा? पानी आज तक नहीं आया, जीते हुए 1 साल हो गया, अभी तक पानी नहीं आया। क्यों नहीं आया? लोग परेशान है, पब्लिक परेशान है। क्या करेगी पब्लिक इसमें? वोट दो, वोट दो, वोट दो। वोट तो दे दिया हमने, कहाँ गए अमरपाल शर्मा जी? अब कि जिता दो नेताजी को, जिता दिया नेताजी को, क्या करेंगे अब? हम तो परेशान है ना नहाने को पानी, ना धोने को पानी, ना पीने को पानी। सबसे मेन मकसद है 10-10 लाख की बोरिंग हो रही है, 1-1 हज़ार फुट पानी नीचे चला गया है। कहाँ से कराएंगे बोरिंग? पैसा तो है नहीं हमारे पास, तो कहाँ से आएगा वो पैसा? 15,000 रुपये सैल दिया हमारी, घर के खर्चे हैं, कहाँ से निपटाएंगे हम? बोरिंग कराएंगे, घर के खर्चे चलाएंगे? देखिए, बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ यहाँ की जनता वोट बैंक बन के रह गई, और वोट बैंक के बीच में भी क्या ये जो पानी वाला मुद्दा है
ये एक वोट पाने का मुद्दा बन के रह गया है। वो कहेंगे कि साहब हमें वोट दीजिए, हम पानी दे देंगे। दूसरे कहेंगे कि साहब हमें वोट कर दीजिए, हम पानी दे देंगे। तीसरा व्यक्ति आएगा, वो भी यही कहेगा कि साहब अब आप हमें वोट करिए, हम पानी देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, बुंदेलखंड की धरती तक उन्होंने पानी पहुंचा दिया। जहां पर पत्थर हैं, जहां पर पानी की व्यवस्था शायद ही कभी पहुंच पाती, लेकिन कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बुंदेलखंड की धरती तक पानी से पाइपलाइन से पानी पहुंचाया गया। और वहीं देश के प्रधानमंत्री ने भी योजना निकाली, हर घर जल योजना, यानी कि अमृत 2 के अंदर जब हम अमृत काल मना रहे हैं, तब हालत ये है कि ये महिलाएं अमृत काल नहीं मना रही हैं। ये महिलाएं सवाल पूछ रही हैं कि हमारे बच्चों का होगा क्या, हमारे घर का क्या होगा, हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, हमारे जो घर बने हुए हैं आखिरकार उनका क्या होगा। और होना यही है कि लातूर बनती जा रही है खोड़ा की पानी की समस्या, रोकने वाला कोई नहीं है। अगर माननीय कैबिनेट मंत्री जी किसी बात को कहेंगे, जिनके सीधे संबंध जो हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हैं, अगर वो यहाँ की समस्या के लिए किसी मुख्य सचिव को या किसी बड़े अधिकारी को कहेंगे कि भाई मेरा ये क्षेत्र है, मैं यहाँ से कैबिनेट मंत्री हूँ, मैं यहाँ से विधायक हूँ, 2 बार का विधायक हूँ, यहीं की जनता ने मुझे वोट दिया है, यहीं की जनता ने मुझे विधायक बनाया, यहीं की जनता ने मुझे कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया है, तो यहाँ की जनता के लिए एक पानी की योजना है, उसको पास कर दीजिए। वो ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इसमें अड़ंगा कहाँ है, इस योजना में क्यों परेशानी आ रही है। और ये जो योजना है, जहाँ एक तरफ अमृत 2 योजना की बात की जा रही है, गांव-गांव तक टंकियों के द्वारा, पाइपलाइन के द्वारा पानी की टंकी पहुँचाई जा रही है, तो ऐसा क्या हो गया इस नगर पालिका परिषद क्षेत्र में जो खास NH 24 के नीचे बसी है और ठीक यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर दिल्ली की सीमा लग जाती है। प्रधानमंत्री 18 किलोमीटर की दूरी पर बैठते हैं, यहाँ से सांसद जी 10 किलोमीटर की दूरी पर बैठते हैं, यहाँ से विधायक जी का जो घर है वो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो यहाँ से चेयरमैन जीती हैं उनका भी घर जो है वो भी 4 से 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन जनता रोती बिलखती और सिर्फ इसी चीज़ के लिए आवाज़ उठा रही है कि सरकार, प्रशासन, यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधि यहाँ पर इस कॉलोनी में पानी पहुँचाने का काम करें, नहीं तो यह कॉलोनी बर्बाद हो जाएगी। ये अच्छी भली बसी हुई कॉलोनी जो है, यहाँ से लोग छोड़कर जाएंगे। आज 10 लाख रुपए में यहाँ बोरिंग होती है, 1000 फुट गहरे गड्ढे यहाँ पर बोरिंग होती है, लेकिन उसमें भी गारंटी ये नहीं है कि यहाँ पानी मिले अथवा ना मिले। हर तीसरे चौथे दिन यहाँ पर कोई ना कोई बोरिंग जो है वो ख़राब रहती है। और ये महिलाएं हैं, किसी का पति रेडी लगाता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, किसी की तनख्वाह 12,000, किसी की 15,000। जो 1 लाख रुपए की तनख्वाह वाला व्यक्ति है वो इस कॉलोनी में नहीं रहता है जनाब। वो 1 लाख रुपए की तनख्वाह वाला व्यक्ति है वो इंदिरापुरम रहेगा या फिर मयूर विहार फेज 3 रहेगा। ये कॉलोनी वो कॉलोनी है जहाँ निम्न स्तर के लोग रहते हैं, जिनकी रोज़ की गड्ढा खोदना, रोज़ की अपना पानी पीना, यानी कि रोज़ मजदूरी करते हैं और रोज़ यहाँ पर अपना बच्चों को पालते हैं। लेकिन पानी की इतनी गंभीर समस्या है जो लाखों रुपए यहाँ पर लोग पानी में खर्च कर रहे हैं। और सिर्फ सवाल यही है कि आखिर यहाँ कब तक पानी के लिए आंदोलन करना पड़ेगा।